वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है उसी सीरीज में हम आगे यहाँ पे जो मॉडल पेपर 6 है उसका डिस्कशन करते हैं। तो 6 मॉडल पेपर का यहाँ पे सबसे पहले पार्ट फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपके 1 से लेके आपके 25 तक क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे समझो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्राम प्रिम्पशन। देखो प्रोग्राम प्रिम्पशन के बारे में पूछा, प्रोग्राम प्रिम्पशन क्या होता है। तो देखो समझो, कंसेप्ट समझो। देखो जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में, देखो जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो प्रिम्पशन का मतलब रहता है कि यहाँ पे हम प्रोग्राम को दो टाइप से एग्जीक्यूट करवाते हैं। भाई एक तो हम प्रोग्राम की सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के बाद ही उसको सीपीयू से क्या करें, रिलीज करें, ठीक है। एक क्या करे कि प्रोग्राम को बीच में सीपीयू से रिलीज कर दे, मतलब उसने क्या किया, अपनी कुछ एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया था और उसकी बाकी इंस्ट्रक्शन बची हुई थी, हमने बीच में उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया सीपीयू से। तो ये क्या होता है, प्रिम्पशन होता है, ठीक है। अच्छा, प्रिम्पशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आप देखो, अब समझो, देखो फोर्स डीअलोकेट, देखो पूरा सेंटेंस है डीअलोकेट, फोर्स डीअलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम ए प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। बिल्कुल सही बात है, हमने क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स डीअलोकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ने अपनी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया था। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करने से पहले हमने उसको क्या कर दिया, डीअलोकेट कर दिया। तो आपका वो क्या होता है, वो आपका होता है प्रिम्पशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो फोर्स डीअलोकेट ऑफ द सीपीयू फ्रॉम ए प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, जो कि सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मीडियम इज इन्फर्ड। अच्छा, जो आपका इंफ्रारेड होता है, देखो इंफ्रारेड जो आपका सिग्नल होता है तो आपके किस में होता है, जैसे आपके टीवी के रिमोट हो गए, एसी का रिमोट हो गया, इसमें जो आपके सिग्नल, जो आपका वायरलेस जो सिग्नल काम करता है वो आपका इंफ्रारेड होता है, ठीक है। तो किसके लिए क्या होता है, आपके वायरलेस कम्युनिकेशन काम आता है, ठीक है। तो आपका किस टाइप का सिग्नल होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन का सिग्नल होता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे कहता है व्हाट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। आपसे पूछता है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल दैट प्रोवाइड द स्लो रिलेबल पाथ इंफॉर्मेशन अप टू 64 kb। तो देखो आपको 64 kb तक की जो स्पीड देती है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर को कौन सी केबल देती है। तो देखो जो आपकी ट्विस्टेड पेयर में जो आपकी कैट 1 होती है, देखो ट्विस्टेड पेयर की जो केबल होती है वो आपकी क्या होती है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, ठीक है। तो जो कैट 1 जो केबल होती है वो आपकी क्या देती है, 64 kb मतलब किलोबिट पर सेकंड की स्पीड से आपके डेटा को ट्रेवल्स करने की कैपेसिटी होती है कैट 1 की। तो ए इज द राइट आंसर। अच्छा, उसमें देखो राउटर फंक्शन इन द, देखो राउटर के फंक्शन के बारे में पूछा, कौन सी लेयर पर काम करता है। अच्छा देखो ध्यान रखना, राउटर की अगर बात करूं तो राउटर लेयर तो होती है उसकी कौन सी, नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो ध्यान रखना, अगर इस टाइप के कोई ऑप्शन आ जाए आपसे तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क, आपके देखो यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब एक देखते हैं फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क, तो देखो सी इसका राइट आंसर है। देखो ध्यान रखना, कभी भी आपके कोई भी डिवाइस के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपको कहा जाता है राउटर लेयर 3 स्विच होता है, ठीक है। तो लेयर 3 का मतलब लेयर 3 पे काम करता है, तो आपकी जो नीचे की लेयर होते हैं उनको इंक्लूड करते हुए लेयर पे काम करता है वो, ठीक है। जैसे अगर जनरली बात करें तो राउटर की फंक्शनलिटी तो नेटवर्क लेयर परफॉर्म करता है, लेकिन इस टाइप देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे रखा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। तो भाई आईपी एड्रेस यहाँ पे अगर सबसे पहले क्लास की बात करो, देखो आपका आईपी एड्रेस क्या है, 169.5.0.0। सबसे पहले क्लास को आइडेंटिफाई करो, तो क्लास कौन सी हो जाएगी भाई, क्लास को आइडेंटिफाई करो, क्लास कौन सी हो जाएगी, क्लास कौन सी है, बी क्लास है। अब देखो बी क्लास में दो तो अगर नेट आईडी हो जाएंगे, ये दो तो क्या आपका है, नेट आईडी हो जाएंगे, और ये दो क्या है आपके होस्ट बिट हो जाएंगे, ये क्या आपके होस्ट आईडी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे होस्ट आईडी में दोनों जीरो है, ठीक है। इसका मतलब ये एड्रेस किसका है, ये नेटवर्क आईडी का एड्रेस है, तो आपका किसका एड्रेस होगा, नेटवर्क एड्रेस है। किसका एड्रेस हो जाएगा, नेटवर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होस्ट बिट क्या है, सारे के सारे जीरो है, तो एड्रेस किसका हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। देखो रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, टेलनेट का। तो देखो आपका जो टेलनेट जो प्रोटोकॉल होता है वो आपके रिमोटली आप एक्सेस करते हो, कोई भी सर्विस रिमोटली आप लॉगिन करते हो, रिमोटली एक्सेस करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो प्रोटोकॉल काम आता है टेलनेट। अगला देखो, अगला आता है एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला आता है आरएआरपी मतलब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगला आता है यूटीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो देखो अगर एफटीपी की बात करो तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए काम करता है एफटीपी प्रोटोकॉल। आरएआरपी क्या करते हैं कि आपके जो आईपी एड्रेस होते हैं, देखो आपके जो मैक एड्रेस होता है उसके बेस पे आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है।
अच्छा, यूडीपी क्या होता है? आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है जो कि आपकी कनेक्शन लेस सर्विस को प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिमोट लॉगिन के लिए क्या होगा? टेलनेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो द डिवीजन ऑफ मैसेज इनटू सेगमेंट, आपके मैसेज को सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, वो किसका फंक्शन होता है? तो ध्यान रखना आपको, जो मैसेज को सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है तो वो फंक्शन होता है किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, और सेगमेंट के लिए आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है कौन सा होता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैसेज को सेगमेंट में या फिर डेटाग्राम में, सेगमेंट में या फिर डेटाग्राम में जो डिवाइड किया जाता है वो आपके कौन सी लेयर पे डिवाइड किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और डेटाग्राम के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटी होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच लेयर डील विद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब एफटीपी। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। अच्छा, वर्चुअल टर्मिनल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे आप क्या टेलनेट वगैरह यूज करते हो। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए आपकी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो आपकी सर्विस है कौन सी लेयर देती है? आपकी एप्लीकेशन लेयर देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर द क्लास बी। देखो क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? देखो समझो, तो देखो डिफॉल्ट सबनेट मास्क बनाने के लिए हमें ये पता है कि जो होस्ट बिट होते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। तो देखो जो नेटवर्क बिट है उन सबको 1 कर दो, होस्ट बिट सबको क्या कर दो? 0 कर दो। ठीक है, तो नेटवर्क बिट कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या होगा? 255.255.0.0, ये आपका क्लास बी का, ये आपका क्या हो जाएगा? क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिफॉल्ट सबनेट मास्क निकालने के आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है, किसी भी क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क में उसके नेटवर्क बिट तो 1 हो जाते हैं, होस्ट बिट सारे क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, वो आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क बन जाता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। अच्छा, इंटरनेट वर्किंग डिवाइस आपकी कौन कौन सी है? ब्राउटर। तो ब्राउटर क्या होता है? आपके राउटर और ब्रिज का कॉम्बिनेशन होता है। जो आपका राउटर होता है, राउटर प्लस ब्रिज, राउटर प्लस ब्रिज मिलकर क्या बनता है? ब्राउटर बनता है। तो आपके नेटवर्क लेयर पे काम करता है, बिल्कुल राउटिंग डिवाइस होती है, सही बात है। गेटवे आपके होता है, राउटर भी, तो आपके सभी होते हैं भाई। आपके अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे आपके गेटवे, राउटर, ब्राउटर सभी काम आते हैं। तो ऑल द सभी इसके आंसर है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो मैच लिस्ट। अच्छा, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपसे मैच करवा रहा है। देखो समझो यहाँ पे, तो देखो ये कह रहा है पैकेट में बी स्टोर्ड अंटिल डिलीवर्ड। तो देखो जब आपके पैकेट को स्टोर करता है डिलीवर करने तक। ठीक है, अगर इस टेक्निक की बात करूं तो ये टेक्निक आपके इसमें डेटाग्राम स्विचिंग में काम आती है। ठीक है, अच्छा, पैकेट स्टोर अंटिल डिलीवर्ड, जब तक आपके डिलीवर्ड नहीं किया जाता तब तक पैकेट को स्टोर करना है। तो ये किसके लिए होता है? ये वर्चुअल सर्किट स्विचिंग होता है। अच्छा, और पैकेट आर नॉट स्टोर, ये सर्किट स्विचिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट का 2, पी का 2, क्यू का यहाँ पे 3 और आपके आर का 1, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड। देखो आपकी जो रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस होती है वो क्या होती है? आपके किस में? टाइम शेयरिंग और किस में? बैच प्रोसेसिंग। आपका टाइम शेयरिंग और बैच प्रोसेसिंग पे काम करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपसे पूछा है, एक आपको 2 यहाँ पे लिस्ट दी गई, आपसे मैच करवाया। तो आप देखो, तो डिस्क शेड्यूलिंग होती है, उसके लिए क्या होता है? स्कैन काम आता है। ठीक है, राइट। अच्छा, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, टाइम शेयरिंग क्या होता है? राउंड रॉबिन होता है। अच्छा, इंटर प्रोसेसिंग क्या होता है? आपके लिफ होता है। अब देखो पी का, देखो यहाँ पे पी, ये पी क्यू आर एस है भैया, इसका सही कर लेना, ये आपके बता ऐसे कर देता हूँ, पी क्यू आर एस। अब मैच कर लो। देखो यहाँ पे पी का तो क्या है? पी का तो 2 हो जाएगा, पी का 2 इसमें है। ठीक है, अच्छा, क्यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, आर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एस का 3 हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज टेक्निक ऑफ टेम्परेरी रिमूविंग इनएक्टिव प्रोग्राम फ्रॉम द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, देखो एक टेक्निक होती है जो आपकी क्या होता है? इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए जो टेक्निक होती है उसको कहते हैं स्वैपिंग। ठीक है, जैसे आपका होता है ना मिड टर्म जो शेड्यूल होता है, वो क्या काम करता है? आपके कुछ एक प्रोग्राम को जो इनएक्टिव है उनको उठा के प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्लेस कर देता है। तो स्वैप इन स्वैप आउट कौन करता है? आपका मिड टर्म शेड्यूल। उस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अच्छा देखो, ये सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू इज कॉल्ड। एक सॉफ्टवेयर होता है जो जॉब को क्रिएट करता है, उसको क्या कहते हैं?
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पूलिंग। देखो स्पूलर होता है जो आपके क्या करता है, जो आपकी जॉब की क्यू होती है उसको क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका, स्पूलर कहलाता है। डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, इज ए टेक्निक ऑफ इंप्रूविंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, वेटिंग इज क्यू फॉर द सीपीयू एलोकेशन। देखो आपकी कौन सी टेक्निक होती है जो आपके प्रोसेस की प्रायोरिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, जबकि कोई आपका प्रोसेस मतलब क्या कर रहा है, वेट कर रहा होता है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट है एजिंग, तो यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो किया जाता है एजिंग। एजिंग का कंसेप्ट क्या करता है, आपकी प्रोसेस की प्रायोरिटी को बढ़ा देता है। अगर कोई प्रोसेस आपकी बहुत देर से सीपीयू के लिए वेट कर रहा है तो उसकी प्रायोरिटी को बढ़ा देता है एजिंग के द्वारा, जिससे कि उसको सीपीयू अलॉट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इन प्रोसेसर मैनेजमेंट राउंड रोबिन मेथड एसेंशियली यूज द प्रीमिशन वर्जन ऑफ। देखो राउंड रोबिन आपका किसका प्रीमिशन वर्जन होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट है उसी का प्रीमिशन वर्जन क्या होता है आपका, राउंड रोबिन, ठीक है। तो राउंड रोबिन क्या करते हैं भाई, टाइम शेयरिंग मोड में आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हो। और यहाँ कैसे करवाते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से लेते हो और टाइम शेयरिंग मोड में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस पे भी एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन दैट प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर। अच्छा, सिस्टम फेलियर पे आपके डेटा को प्रोटेक्ट कौन करता है, ड्यूरेबिलिटी। तो देखो ध्यान रखना, आपकी एक एसिड प्रॉपर्टी होती है, आपकी ट्रांजैक्शन की एक एसिड प्रॉपर्टी होती है। तो एसिड प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी, जो डी होता है ड्यूरेबिलिटी होते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है, ड्यूरेबिलिटी ये कहती है कि किसी भी फेलियर पे आपके डेटा सेफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी आपके ट्रांजैक्शन फेलियर पे डेटा के सेफ्टी की गारंटी प्रोवाइड करती है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DASD इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DASD फुल फॉर्म पूछा है तो होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो DASD क्या होता है, आपके डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है DASD, ठीक है। डेटाबेस के संदर्भ में DASD क्या होता है, आपके डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। ए इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक, देखो टेस्ट नहीं है, टास्क कहीं, परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, डिलीशन रिलेशन। देखो यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या होता है, डेटाबेस रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल। तो देखो टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, ये किसकी कमांड होती है, ये होती है DDL, आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, उसका काम होता है टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना। तो आपके जो स्ट्रक्चर पे काम करती है, या मैं कह सकता हूँ जो रिलेशन पे काम करती है, वो कौन काम करती है, आपके DDL काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पे, देखो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एक्सप्लेन। देखो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आपका क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपके लेवल 1, देखो जो आपके DFD लेवल 1 बनती है, जो आपकी DFD लेवल 1 बनती है, आपकी लेवल 0 बनती है, DFD लेवल 0 बनती है, वो आपकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहलाती है। और वो आपके सिस्टम के ओवरव्यू को डिफाइन करता है, ठीक है, आपके सिस्टम को ओवरव्यू को डिफाइन करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके सिस्टम के फ्लो को बताया जाता है, ठीक है। आपके सिस्टम फ्लो को सिंगल प्रोसेस के द्वारा बताया जाता है। तो ये आपकी लेवल 0 DFD होती है, जो ओवरव्यू बताते हैं आपके सिस्टम का, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो प्रोटोटाइप मॉडल बिगिन विद, देखो जो आपका प्रोटोटाइप मॉडल है किससे बिगिन होता है, तो भाई डेफिनेटली किससे, आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे सबसे पहले, उसके बाद उसके बेस पे प्रोटोटाइप को डिजाइन करोगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से आपका प्रोटोटाइप मॉडल बिगिन होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे C इज द राइट आंसर। देखो प्रेजेंट इन स्पायर मोड, ये कह रहे हैं कि स्पायर मोड में क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो ध्यान रखना, आपका स्पायर मोड स्पेशली आपके रिस्क एनालिसिस के लिए आपका स्पेशली यूज किया जाता है स्पायर मॉडल। तो देखो जो बड़े जो बजट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए स्पायर मॉडल का यूज किया जाता है, और यहाँ पे रिस्क एनालिसिस फेज आपका प्रेजेंट होता है स्पायर मॉडल में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो स्पायरल मॉडल बिगिन विद, आपका देखो स्पायर मॉडल क्या होता है, आपका ऐसा मॉडल होता है, देखो समझो आप स्पायर मॉडल क्या होता है, देखो ऐसा इस टाइप का मॉडल होता है आपका स्पायर मॉडल, देखो यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे देखो स्पायर मॉडल बिगिन किससे होता है, देखो सबसे पहले कस्टमर से, देखो जो आपका कस्टमर होता है, कस्टमर से कम्युनिकेशन किया जाता है, कस्टमर कम्युनिकेशन बिगिन होके यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, रिस्क को एनालिसिस किया जाता है, रिस्क एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट फेज होता है। फिर यहाँ पे डिजाइन होता है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, यहाँ पे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर होता है नेक्स्ट फेज की यहाँ पे प्लानिंग होती है, ठीक है, नेक्स्ट फेज की यहाँ पे प्लानिंग होती है। तो ये आपका पूरा स्पायरल मॉडल है।
अच्छा, ये बिगिन किससे होता है? कस्टमर कम्युनिकेशन से। तो आपका एस्पायर मॉडल किससे बिगिन होता है? कस्टमर कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो ध्यान रखना एस्पायर मॉडल में आपके जो नॉर्मल जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इस पे बनता है कि ये स्पेशली इसके क्या प्रोवाइड किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे स्पेशल टास्क, मतलब रिस्क एनालिसिस का एक स्पेशल टास्क आपको एस्पायर मॉडल प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीक्रेट की एनक्रिप्शन आल्सो नोन। तो आपकी सीक्रेट की एनक्रिप्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, या कहते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, ठीक है। तो आपकी सीक्रेट की का मतलब होता है सेम की, आपकी एक ही की को यूज करते हुए यहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है, जो कि आपकी सेम की होती है वो सीक्रेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन होता है, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ये टेस्ट, यहाँ पे मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली आप उस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे और उस कंसेप्ट को रिवाइज करके चेक करेंगे कहाँ पे आपको डाउट्स हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।